हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू फार्मिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज 8 महीने के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में इतना बड़ा प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, इतना टेंशन था मेरे ऊपर, जो मैं एक भी वीडियो ना बना पा रहा था ना अपलोड कर पा रहा था। पर इसी बीच में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जो कि मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो हादसा आपके साथ ना हो, और आपके साथ कभी यह हादसा होता भी है तो आप इस चीज़ को देख के जान पाएंगे कि ये हमारे फार्म में कौन सा डिजीज़ आया है और इससे हम कैसे अपनी मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा मरने से बचाएं। क्योंकि मोर्टालिटी तो ये बीमारी आएगा तो होगा ही होगा, क्योंकि आज तक ये बीमारी का ना मेडिसिन बना हुआ है ना इसका कोई इलाज है। बस एक ही इलाज है, हम इसका मोर्टालिटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसा कम कर पाएँ और पूरी तरीके से फार्म में ये बीमारी अगर आता है तो सारे मुर्गी को बचाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसा बीमारी है, अगर आपके फार्म में किसी तरह भी आ भी गया तो अगर सही समय पे अगर ट्रीटमेंट चालू ना करें तो 80 से 70% मुर्गी जो है फार्म से साफ़ हो जाते हैं। 1000 मुर्गी अगर आप छोड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300 या 100 मुर्गी बचेंगे और सारे के सारा मुर्गी मर जाएंगे। अगर टाइम से आप ये सोचते रहेंगे कि एक तरफ तो कहते हैं कि इसका मेडिसिन है नहीं, फिर एक तरफ कहते हैं ट्रीटमेंट चालू करने के लिए। मैं ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको मेडिसिन दें, क्योंकि इसका मेडिसिन तो है ही नहीं। बस इसके बचाव के लिए जो तरकीब बता रहा हूँ बस वही करिए। हड्डी का बीमारी इसमें लग गया था, जिसको रानीखेत का बीमारी भी कहते हैं। और ये रानीखेत का बीमारी दो कारण से आता है, या फिर तो आप किसी का फार्म में रानीखेत का बीमारी आया होगा और आप उसके पास गए होंगे विजिट करने, फिर फार्म में आए होंगे तब आया होगा, या फिर तो जब हम वैक्सीन करते हैं तो वैक्सीन के वजह से भी ये बीमारी आता है। क्योंकि ये बीमारी जब वैक्सीन हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वैक्सीन के वजह से, या ख़राब वैक्सीन रहेगा या वैक्सीन का जितने भी क्वांटिटी रहता है उसमें हम कभी कभी ये करते हैं फार्मर गलतियाँ, कि जितना वैक्सीन का क्वांटिटी रहता है, जैसा अभी वैक्सीन ख़त्म होने वाला है तो कुछ वाटर एक्स्ट्रा मिला देते हैं और उसमें वैक्सीन कर देते हैं। तो ये इससे ये होता है कि वैक्सीन का जो क्वांटिटी रहता है वो, उसका जो पावर रहता है वो कम हो जाता है, और इसके कारण भी ये आरडी बीमारी आता है और बहुत तेज़ी से फैलता है ये बीमारी। और इसका लक्षण ये है, सिम्टम ये है कि मुर्गी एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं, पर गिरा के बैठे हुए रहते हैं और सर इस तरह घुमाते हैं कि जैसा लगेगा कि उनका सर, उसका गर्दन टूट सा गया है। और जब भी एक जगह पर बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान की तरफ मुंडी को करके कोई चीज़ को उन लोग देख रहे हैं। इस तरीके से कंटिन्यू मुंडी ऊपर करके, गर्दन को ऊपर करके इन लोग बैठे हुए रहते हैं। और दूसरा सिम्टम ये है कि मुर्गी का जो चूल होता है, जो लाल कलर का सर के ऊपर में होता है, वो पूरा के पूरा ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है। और उनके बॉडी में जब भी पोस्टमार्टम करेंगे तो कुछ भी सिम्टम आपको नज़र नहीं आएगा, जैसा सीआरडी का बीमारी में आता है, जैसा आईबीडी का बीमारी में आता है, या फिर तो और भी कुछ सारी बीमारी हैं जिससे कि सिम्टम उनको नज़र आता है। ये कुलाई का बीमारी भी आता है। तो ये जो आरडी का बीमारी है, रानीखेत का बीमारी है, इसमें कोई सा भी सिम्टम आपको नज़र में नहीं आता है पोस्टमार्टम करने से। आप बस मुर्गी को देख के जान पाएंगे कि ये आरडी का बीमारी है और ये रानीखेत का बीमारी है। जहां आपको लगे कि ये रानीखेत का बीमारी है, आप तुरंत ट्रीटमेंट चालू करिए। और ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, बस मल्टीविटामिन चालू करिए, दिन में 3 बार देना, और अच्छा क्वालिटी का दाना इनको दीजिए। हल्का हल्का खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, मगर अच्छा क्वालिटी का आप दाना दीजिए।
और तीसरी बात यह है कि आप ग्रोथ बूस्टर जो होता है वो आप इनको चलाइए और दिन में 2 बार B904 का स्प्रे करिए और उसका अल्टरनेटिव स्प्रे दूसरा दिन करिए विक्रोन एस का। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आप पानी में ये दवा को मिला के आप मुर्गी और फीडर ड्रिंकर सब लगे हुए रहेगा और फार्म के अंदर चारों तरफ आप दिन में 2 बार हो सके तो स्प्रे करिए। आप ये कंटिन्यू 10 दिन करेंगे तो जो मेरे फार्म में ये बीमारी आया था तो 1000 मुर्गी में मेरा कम से कम 300 मुर्गी मरे हुए थे और 700 मुर्गी मैं बचा लिया था। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका मुर्गी कम से कम मरेगा और आप सरवाइव कर लेंगे आपके सारे मुर्गी। और अगर कहीं ट्रीटमेंट करने में थोड़ा सा गलती करेंगे और आप मेडिसिन के चक्कर में पड़े रहेंगे कि इसका मेडिसिन खोजने में, तो वो बहुत देर हो जाएगा और आपकी फार्म पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे मेरा मुर्गी किस तरीके से मरे पड़े हैं एक जगह पे। ये डेली के डेली 80-100 ऐसे मर रहे थे। तो पहले तो मेरा 80-100 मरे नहीं, पहले हमारा 10-15 से चालू हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ये 70, 80, 100 इस तरीके से पहुँचे और 10 दिन के बाद मेरा फार्म रिकवरी में आ गया। उसके बाद मरना बंद हो गया। तो आई होप मैंने जो बताया आपको आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि रानीखेत का बीमारी का डिजीज़ सिम्टम कोई भी पोस्टमार्टम करने से पता नहीं चलता है और आप बस देख के ही जान पाएंगे कि ये रानीखेत का बीमारी हुआ है। अगर इस तरीके से कभी आपके फार्म में आएगा तो आपके फार्म को इस तरीके से बचाइए और आप अपने मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा मरने से बचा सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और कोई से भी सवाल आपके दिल में है कुछ बीमारी के वजह से लेके या कोई फार्म मेंटेनेंस के लेके, तो मेरा कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए।